आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बुद्ध और उनका धम्म जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो किताब लिखी है वो निश्चित ही पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ अपने जो ये वीडियोज़ हैं वह भी आप देख रहे होंगे और निश्चित ही इनका उपयोग, इनका जो फ़ायदा है, इनका लाभ आपको अपने जीवन में धम्म को समझने में निश्चित ही हो रहा होगा। तो आज का ये 87वां भाग हम शुरू करते हैं। इसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखी हुई जो किताब है जो हम समझ रहे हैं बुद्ध और उनका धम्म, इसमें तीसरा जो खंड है, तीसरा उसका जो खंड है, तो उसका जो पहला भाग है उसमें हम देख रहे हैं कि बुद्ध ने अपने धम्म में उनके लिए क्या स्थान रखा है। ये हमने कल इसके पहले भाग में देखा है। आज हम ये देखने वाले हैं कि बुद्ध ने किसी की मुक्ति के बारे में आश्वासन नहीं दिया है। बुद्ध ने कहा है कि मैं, यानी बुद्ध एक क्या है, मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है। तो ये क्या चीज़ है ये हमें आज समझना है। क्या है मार्गदाता, मोक्षदाता किसे कहते हैं, मार्गदाता की भूमिका क्या होती है, मोक्षदाता की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में हम आज के भाग में समझने वाले हैं। तो चलिए मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ 87वें भाग में। तो देखिए कि जो धर्म होता है, ऐसे विश्व में बहुत से धर्म है जो कैसे है, जो साक्षात्कारी धर्म है। यानी साक्षात्कार यानी उनके जो रीति रिवाज है, उनके जो पूजा अर्चा की विधि हो या उनके जो भी कर्म कांड है वह क्या है, वह किसी इंसान ने नहीं रचे है, इंसान ने नहीं लिखा है। तो वो साक्षात भगवान ने एक तो रचे हैं, या तो भगवान ने खुद बताया है, या तो भगवान ने किसी पैगंबर को, यानी भगवान का संदेश जो लेके आता है, या भगवान जिसे संदेश देते हैं, जिसके द्वारा लोगों को वो संदेश दिया जाता है, उनके माध्यम से वह भेजी जाती है कि नहीं। जैसे मोहम्मद पैगंबर साहब है, उनको तो भगवान के जो दूत है उन्होंने इस्लाम की शिक्षा उनको बताई। और ये जो यीशु है वो तो खुद को भगवान के पुत्र मानते हैं। बाकी हिंदू धर्म में जो भगवान है वो तो खुद को भगवान मानते हैं। ऐसे जो भगवान है उनकी जो शिक्षाएं है वो कैसी है, वह साक्षात्कारी है, उसमें कोई बदल नहीं हो सकता, वो किसी इंसान ने नहीं लिखी है कि नहीं। लेकिन बुद्ध जो है उनकी शिक्षाएं है वह किस तरह की शिक्षाएं है, वो साक्षात्कारी चमत्कारिक शिक्षाएं नहीं है। बुद्ध का धम्म इन धर्मों से अलग है, यह हमें समझना होगा। बुद्ध का जो विचार है वह विचार इन विचारों से किस तरह से अलग है। देखिए कि आप किसी भी भगवान को मानते होंगे या किसी भगवान को मानने वाले धर्म से संलग्न हो, तो आपको ये आवश्यक है कि उनके जो पुरेदा है, उनके जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिन्होंने वह धर्म लोगों को प्रथम बार बताया है, उनको पहले तो ये मानना ज़रूरी होता है कि वह क्या है, हमारे एक यानी धर्म के बड़े व्यक्ति है ना, भगवान मान लीजिए, खुदा मान लीजिए, जो कुछ भी है कि नहीं। तो उनको उनका काम क्या होता है कि आपका काम क्या होता है उस धर्म में कि आप उनको मानिए, उनके दिए गए शिक्षाओं को मानिए, उनके दिए गए शिक्षाओं के अनुरूप जीवन व्यतीत करिए, धर्म के अनुसार आप कर्मकांड कीजिए, पूजा अर्चा करिए, ताकि मृत्यु के बाद में जो आपकी आत्मा है उसको नरक में जाने से बचाया जा सके, उसको मुक्ति प्राप्त हो सकता है उसका पुनर्जन्म ना हो या किसी स्वर्ग में उसकी स्थापना हो, है ना, यानी मुक्ति प्राप्त हो। तो यह मुक्ति का, यानी उन लोगों ने क्या किया है कि अगर आप उनके धर्म को मानते हैं, उनको मानते हैं, तो उनका कर्तव्य है, उन्होंने जवाबदारी ली है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको मुक्ति दिलाई जाएगी। लेकिन बुद्ध ने क्या किया है, बुद्ध का धम्म किस तरह का है। बुद्ध का धम्म मृत्यु से पहले, बुद्ध क्या कहते हैं, मुझे मृत्यु के बाद के जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। मृत्यु के पहले व्यक्ति को उनके जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याओं का हल, है ना, उनको प्राप्त हो। तो वह किस तरह से उनकी समस्याओं को
सुलझाए, व्यक्ति अपने खुद की समस्याओं को किस तरह से सुलझाए, व्यक्ति का समूह जो है वह एक साथ आकर अपनी समस्याओं को किस तरह से सुलझाए, इसका मार्गदर्शन उस धम्म में किया गया है। तो इसी कारणवश जो है, और वो जो मार्गदर्शन जो है वो क्या है, वो एक संशोधन है। वो कोई, बुद्ध कहते हैं कि मैं आपके जैसा, मुझे प्रत्येक, बुद्ध सभी इंसान के जैसा एक इंसान है, और बुद्ध की शिक्षाएं एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दिया गया क्या है, संदेश है, उसका विचार है। वो कोई ऊपर से आया हुआ, खुदा ने दिया हुआ विचार नहीं है, ईश्वर ने दिया हुआ विचार नहीं है। वो एक व्यक्ति ने जो सिद्धार्थ नाम है, जो महामाया और शुद्धोधन राजा की औलाद है, उसने एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बताया गया क्या है, संदेश है कि इस तरह से आप अगर जीते हो तो आपकी जो समस्याएं है, आपकी जो अड़चनियाँ है, वो क्या कर सकते हैं, हम दूर कर सकते हैं। तो एक संशोधन है, वो कोई ऐसा यानी साक्षात्कारी धर्म नहीं है। तो इसमें भी क्या है, और वो ऐसा गहन चिकित्सा है, गहन स्टडी है, अभ्यास है, किस स्थिति का अभ्यास है, किस स्थिति की स्टडी है ना। ये वह गहन किस चिकित्सा क्या है, वह इंसान का व्यवहार, वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में किस तरह का व्यवहार करता है, जिसके कारण किस तरह के परिणामों की उत्पत्ति होती है, व्यक्ति की चित्त प्रवृत्तियाँ किस तरह की है, व्यक्ति ने किस तरह की चित्त प्रवृत्तियों से कार्य करके किस तरह की माहौल को बनाया है, और वह माहौल अभी व्यक्ति के अस्तित्व के ऊपर किस तरह का प्रभाव डालता है कि नहीं। इन सभी का जो स्टडी है, इन सभी का जो अनुभवजन्य अभ्यास जो है सिद्धार्थ ने किया है, और उसी का चिंतन का यह परिणाम है कि उन्होंने अपना धम्म है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बताया है। तो यह फर्क है। इसलिए बुद्ध का धम्म यह साक्षात्कारी नहीं है। इसलिए, और बुद्ध ने किसी को ऐसा नहीं कहा है कि जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों का धर्म जो है साक्षात्कारी है, उन लोगों ने आश्वासन दिया है मुक्ति का, लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं, मैं आश्वासन नहीं दे सकता। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर इस तरह से जीते हैं तो निश्चित ही तौर पे आपको सुख की अनुभूति हो सकती है, आप अपना जीवन शांतिपूर्वक जी सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर संसार में मनुष्य समुदाय अगर बुद्ध के विचारों को मानता है तो निश्चित तौर पर किसी के ऊपर अन्याय न होते हुए हर व्यक्ति शांति से अपना जीवन यापन कर सकता है। तो यहाँ पे एक बार क्या हुआ कि इसी स्टोरी को, इसी जो भाग को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसी एक सूक्त में इसका और जिक्र आया है कि किस तरह से जिक्र आया है कि कोई जैसा यानी एक व्यक्ति को क्या करना है, जो साक्षात्कारी धर्म में बस पूजा अर्चा करना है, उनके रीति रिवाजों के अनुसार जीना है, उनको मुक्ति दिलाने का काम उनका खुद का नहीं है, उनके परमेश्वर का है, और उनके जो पैगंबर है यानी जो उनके मध्यस्थी होंगे उनका है कि नहीं। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं यहाँ पे, बुद्ध का धम्म में आपको मुक्ति, आपको निब्बान कैसे प्राप्त होता है, आत्मा तो है नहीं बुद्ध के धम्म में, तो मुक्ति किसे मिलेंगी, आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना पुनर्जन्म का अस्तित्व है कि नहीं। तो मुक्ति किसको मिलने वाली है, मुक्ति नहीं मिलती, निब्बान मिलता है, जीते जागते मिलता है। तो क्या है वह देखने वाले। तो ये एक बार क्या होता है कि बुद्ध जो है वह श्रावस्ती में है, मिगार माता के, एक मिगार माता जो एक प्रसिद्ध एक उपासिका है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ही। लेकिन उन्होंने दिया हुआ जो विहार दान है उसमें बुद्ध ठहरे हुए थे। तो वहाँ पे एक मुगलैन नाम का एक ब्राह्मण आया, जो एक कहीं पे एक क्या था, गणक था, गिनती करने वाला एक व्यक्ति था। तो वह आया, उसने कुछ सवाल पूछे, क्या श्रमण गौतम क्या बता सकते हैं कि आप की शिक्षा किस तरह की है, आप किस तरह अपने श्रमणों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, क्या आप ऐसे ही सिखाते हैं जैसे हम सीखते हैं, जैसे हम स्कूल में जाते हैं वहाँ पे गिनती सीखते हैं, है ना, बे एक बे, है ना, 2 एकम 2, 3 तिया 9, नहीं क्या, 6 एक 6, 6 दूनी 12, ऐसे जो टेबल्स वगैरह हम याद करते हैं, इस तरह से जो हम पढ़ते हैं, जैसे धनुर्विद्या पढ़ते हैं, जैसे अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे बैठे हैं, तो जैसे जैसे हम इस प्रसाद में यानी
जो बुद्ध विहार था, जहाँ पे बुद्ध थे, वहाँ पे जो मुगलायन गणक आया था, तो बोलते जिस तरह से हमने इस विहार में प्रवेश किया, तो जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे इस प्रसाद की, इस विहार की जो बाकी की जो संरचनाएं है वो हमें दिखती है, हमारे नज़र में आती है। तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते पूरा ये विहार घूम सकते हैं, इस विहार के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि विहार किस तरह का है, इसकी संरचना किस तरह की है। तो क्या आप भी इसी तरह पढ़ाते हैं? तो बुद्ध कहते हैं निश्चित तौर पर मेरी शिक्षा भी इसी तरह प्रकार की है। जैसे कोई अश्व का जो प्रशिक्षक है, वो अश्व को कोई उम्दे घोड़े के बच्चे को लेता है, उसको नकेल पहनाता है ना, फिर उसको प्रशिक्षण देता है कि वो किस तरह से चले, उसका प्रशिक्षण होता है। उसी प्रकार जो अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, नैतिकता की, यानी उनके जिसको अपने जीवन में खुश रहना है, आनंद में रहना है, तो वो जो प्रशिक्षण लेना चाहता है, तो उस व्यक्ति को बुद्ध बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ, आप सदाचार पूर्ण जीवन जियो। सदाचार यानी अष्टांगिक मार्ग के आधार पर आप अपना जीवन जियो, और छोटी छोटी गलतियां भी जो है उनको गंभीरता से लेना चाहिए कि अपने हाथों से अगर छोटी छोटी भी गलतियां होती है तो उसको गंभीरता से लेते हुए विनयपूर्वक जीवन हमें जीना चाहिए, ताकि हमें निश्चित ही तौर पर भविष्य में या आते समय में उसके लिए पछताना ना पड़े, है कि नहीं। अगर आप गलती करते हैं, अगर मैं गलती करता हूँ तो मुझे फिर उसका पछतावा होता है, या वो गलती अगर सामने आती है तो निश्चित तौर पर मुझे उसका जो गलत परिणाम है वो भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जो है मैंने निश्चिततापूर्वक क्या करना चाहिए, सदाचार पूर्ण जीवन यापन करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए, पंचशील का पालन करना चाहिए, तथा विनय जो है उनके अनुसार जीवन जीना चाहिए। अगर वो व्यक्ति वैसे करने में वो सक्षम होता है तो फिर बुद्ध उसको आगे की शिक्षाएं प्रदान करता है कि तुम्हें अभी क्या करना चाहिए कि अपने जो आके है कि नहीं, जो इंद्रिय जो है, हमें पंच इंद्रिय है, वो ज्ञानेंद्रिय है, आके है, त्वचा है, जीभ है कि नहीं, नाक है, कान है। तो इन इंद्रियों के माध्यम से हम जब ज्ञान ग्रहण करते हैं तो इनके द्वारा जो विषय है, आँखों का काम है देखना, तो उस देखने जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसके देखने के माध्यम को वो किस तरह से दिख रही है ना, वो क्या है, उस पे हमें क्या मोहित नहीं होना है, हमें स्थिर रहना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम मोह में बंध जाते हैं, और उससे वह क्या अपने जो उसका जो मोह है, उसका जो आसक्ति है हमारे मन में बैठ जाती है, और फिर हमारे जो विचार है, हमारे जो संकल्प है वह बह जाते हैं। उसी प्रकार पांचों इंद्रियों द्वारा जो विषय होते हैं उसके आसक्ति में अगर व्यक्ति डूब जाता है तो निश्चित तौर पे उसका जो परिणाम होता है वो दुखद होता है। वो आसक्ति में परिणति होती है, और इच्छा जो तृष्णा है वो उत्पन्न होती है, और तृष्णा उत्पन्न होने के कारण वही चीज़ें, वही कृत्य करने का हमारा मन होता है, और हमें फिर उससे क्या दुख की प्राप्ति होती है, दुख हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। जैसे मैंने आज ही बुद्ध विहार में लोगों को समझाया था कि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है जिससे हम बहुत चाहते हैं, है कि नहीं। अगर वह व्यक्ति हमसे बिछुड़ जाए, हालांकि हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए या व्यक्ति नाराज हो जाए हमसे, है ना, दूर हो जाए, तो हमें अनित्यता का बोध नहीं होता, हम अनित्यता को समझते नहीं। अनित्यता क्या है, अनित्य क्या है, उसका हमें बोध ना होने के कारण, और यह संसार अनित्य है यह हमें नहीं समझ में आता। जैसे चार आर्य सत्य में सम्यक दृष्टि का जो हमने देखा है, अष्टांगिक मार्ग में भी देखा है, तो हमें न समझने के कारण उस व्यक्ति का जो बिछड़ना है हमें सहन नहीं होता, हमें वो व्यक्ति का जो है ना साथ चाहिए होता है। तो इसके लिए हम कुछ भी करते रहते हैं, है ना। अगर वो व्यक्ति गलत हो तो भी उसके गलती में साथ देंगे, या वह व्यक्ति हमारे पास में बने रहे इसलिए हम डराएंगे, धमकाएंगे या गलत काम करेंगे, इस तरह से कुछ भी करते रहते हैं। तो यह है कि हम, बुद्ध कहते हैं कि आप जो है अपने पंच ज्ञानेंद्रिय जो है उनके विषयों के
जो ऊपर ऊपर का जो आभास आपको होता है या गहराई में भी जो आभास होता है उससे आपको बचना चाहिए, ताकि इससे उत्पन्न जो कुछ भी भावनाएं है, वेदनाएं है, उसके मुंह में आकर आपके जो पूरा जो विचार है वो बह ना जाए, नहीं तो वो आपके ऊपर काबू हो जाती है और फिर आपके जो चेतना है वो क्या होता है, क्या हो जाती है, बिखुर जाती है, नष्ट हो जाती है और हम दुख में घिर जाते हैं। तो आप अगर वो कोई व्यक्ति इसको समझता है, फिर उसका आत्मसंयमन बढ़ता है, तो बुद्ध फिर उसको आगे की शिक्षाएं ग्रहण कराते हैं। कि बुद्ध कहते हैं कि अभी तुमने जो शिक्षाएं ग्रहण की है वो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते, हाथ बढ़ाते हुए, चीवर को धारण करते हुए, चलते हुए, सभी स्थिति में, सोते हुए भी आपको क्या रहना है, सावधान रहना है। और सावधान अवस्था में अपने चित्त में उत्पन्न हो रहे विषैले विचारों को, मैल को, चित्त मल को हमें धीरे धीरे साफ करना है। क्या होता है कि हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न होता है, फिर उस विचार के आधार पर हमारी कृति घटित होती है, तो हम चल रहे एकाएक ही कुछ कृति और कर देते हैं। तो इसलिए हमारे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, हमारा मन किस ओर झुक रहा है, हमारे मन में किस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इन सभी को हमें शांतिपूर्वक क्या है, देखना है ना। हमने सम्यक व्यायाम में भी यही देखा था। तो शांतिपूर्वक देखकर हमें हमारे मन को परिशुद्ध करना है। तो कोई व्यक्ति इस तरह से खुद के मन को परिशुद्ध जब करता है तो बुद्ध उसको आगे की शिक्षाएं देते हैं कि तुम अभी क्या करो, तुम खाते समय एक ध्यान करो, है कि नहीं, कि मेरी पुरानी जो वेदनाएं है उत्पन्न हुई थी, मैं उसको नष्ट कर रहा हूँ और नई वेदनाएं मैं उत्पन्न नहीं करूँगा। जो मेरे मन में जो आसक्तियाँ है उसको मैंने क्या करना चाहिए, खाते समय में धीरे धीरे से मैंने उसको ख़त्म कर देना चाहिए और नई जो वेदनाएं है, नई आसक्तियाँ मैं उत्पन्न नहीं करूँगा, इस तरह से वो संकल्पित होना चाहिए। फिर बुद्ध कहते हैं कि आपका खाने के ऊपर ध्यान होना चाहिए, यानी आप शरीर को बढ़ाने के लिए या शरीर को सजाने के लिए या उसका रुचि लेने के लिए आपको खाना नहीं खाना है, आपको शरीर को जिंदा रखना है, इसलिए खाना खाना है। आपको इस शांतिपूर्वक श्रेष्ठ जीवन का अनुभव लेना है ना, मृत्यु तक अनुभव लेना है, इसलिए आपको शरीर का स्वास्थ्य मजबूत बना रहे, इसलिए खाना खाना है। ना कि उसको मिठास चाहिए, ना कि उसको उसका रस लेने के लिए, ना उस शरीर को सजाने के लिए, शरीर सौष्ठत्व के लिए, ऐसे के लिए नहीं, शरीर का आरोग्य बनाए रखने के लिए हमें निश्चित तौर पे खाना चाहिए। बुद्ध इसकी शिक्षाएं उनको देता है। तो फिर उनको कहता है, बुद्ध कहते हैं कि आप ध्यान करो, चिंतन करो, है कि नहीं। आप 4 प्रकार के ध्यान आपने करना चाहिए, मैत्री भावना करनी चाहिए, आनापान सति ध्यान साधना करनी चाहिए। इस तरह से बुद्ध कहते हैं कि अपना जो समय है वह निश्चित तौर पे आपने क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए और खुद के चित्त को सावध करना चाहिए, सावधान रखना चाहिए। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है, सीखता है, तो वह क्या होता है, उसको निब्बान प्राप्त होता है। वह संसार में अपने जो अज्ञान है, अपना जो जिसके कारण उसके जीवन में दुख की उत्पत्ति हुई है, उसका वो विमोड़ करता है, लोभ का वो नाश कर देता है। अगर जब तक हम पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, तब तक हमारी परीक्षा होती है, हमें अड़चन जाती है सीखने में, हमें कोई भी विद्या ग्रहण करने में अड़चन जाती है। जब तक हमें वो पूरी विद्या समझ में नहीं आती तब तक हमारा जो मन है वो विचलित रहता है। और एक बार जब हमने उसकी पूरी पढ़ाई कर ली, पूरी समझ लिया, पूरा अध्ययन कर लिया, तब हम क्या होते हैं, निश्चल हो जाते हैं, हमारे मन में सुख ही सुख उत्पन्न होता है। देखिए कोई चंद्रमा देखिए, जब वो बादलों के पीछे रहता है तो अंधेरा छाया रहता है, जब वो बादल उससे हट जाता है तो वो कैसे पूरे प्रकाश के साथ में हमें पूर्ण चंद्र दिखता है। कोई चावल ले लीजिए, आप उसको उसके अंदर से कुछ पत्थर कंकड़ निकाल रहे हैं, तो जब तक वो पूरा साफ नहीं हो जाता वो खाने योग्य नहीं होता। जब पूरा साफ हो जाता है तो वो खाने योग्य हो जाता है। वैसा ही हमारा जीवन होता है। हमारा जीवन अज्ञानता से भरा हुआ होता है, लोभ से भरा हुआ होता है। तो वह अज्ञानता, वो लोभ, वो द्वेष जब निकल जाता है इस अध्ययन से, बुद्ध के धम्म के अध्ययन से, तब हमारे मन में सिर्फ निर्मल इस तरह का
जो सुख उत्पन्न होता है, जो बचता है, उसे ही निब्बान कहते हैं, है ना। बाकी की जो धर्म है, जो साक्षात्कारी धर्म है, वो व्यक्ति के आत्माओं को मुक्ति दिलाता है और वो मृत्यु के बाद में होती है। वो मृत्यु के बाद का जीवन किसी ने ना देखा है, ना किसी ने उसकी अनुभूति ली है, लेकिन फिर भी लोग उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं, वर्तमान में दुखी होकर जीवन जी रहे हैं। बुद्ध ने वर्तमान का दुख पहचाना है। व्यक्ति की जो प्रवृत्तियाँ है, उसके मन की चित्त प्रवृत्तियाँ है, उसका व्यवहार है ना। भूतकाल में जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई है कि नहीं, जो अप्रशिक्षितता है लोगों की, उसके कारण जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई है, उसके कारण आज हमारे सामने जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, उस सब का जो अभ्यास करके, स्टडी करके, गहन चिंतन करके बुद्ध ने जो धम्म समझाया है, वह व्यक्ति का प्रासंगिक वर्तमान जो है वह सुधारने की बात करता है। उसमें व्यक्ति के समाज की जो समस्याएं है वो दूर करने की बात बुद्ध कहते हैं। इसलिए बुद्ध का धम्म क्या है, वह बुद्ध का धम्म चमत्कारिक धम्म नहीं है ना। तो फिर ये सब बातें हो जाने के बाद में जो वो मोग्गलायन है वो और बुद्ध को सवाल करता है। तो वो क्या कहता है कि सभी को निब्बान प्राप्त होता है क्या? आप जो शिक्षाएं दे रहे हैं तो सभी को निब्बान प्राप्त होता है क्या? सभी लोग दुख से मुक्त होते हैं? सभी लोग राग द्वेष से, अश्रु जो होते हैं ना, दुख के कारण अश्रु निर्माण होते हैं, तो उससे वो मुक्त हो जाते हैं क्या? ऐसा सवाल उसने पूछा है। क्योंकि बाकी के जो धर्म है, जो साक्षात्कारी है, उनकी तो गारंटी ले ली है ना कि उनको मुक्ति मिलने वाली है करके। तो बुद्ध तो वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में आपकी जो शिष्य है तो उनको निब्बान प्राप्त होता है क्या? इसके बारे में बुद्ध को सवाल पूछा गया। तो बुद्ध क्या कहते हैं, किसी को होता है, किसी को नहीं होता। बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया वो मोग्गलायन गणक। वो कहता है कि जहाँ बुद्ध है, धम्म है, बुद्ध भी है पढ़ाने वाले, तो सभी को निब्बान प्राप्त होना चाहिए। बुद्ध जो संगनायक है, जिन्होंने धम्म की उत्पत्ति की है, वो खुद जहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, है ना। उनका धम्म है, उसके धम्म के प्रति कोई किसी का सवाल नहीं है, यानी कोई द्विधा मनस्थिति नहीं है। फिर भी लोगों को निब्बान प्राप्त किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? उसको वो बड़े आश्चर्य से पूछता है। तो बुद्ध कहता है उसको कि मैं एक सवाल आपको पूछूंगा, आप अपने इच्छा के अनुरूप उसका जवाब दीजिए। वो बुद्ध पूछते हैं उनसे, क्या आपको राजगुरुओं को जाने वाला जो रास्ता है वो पूरे तरह से पता है? तो वह कहता है, हाँ मुझे तो पता है। अगर अव्यक्ति को आपने वो रास्ता बता दिया, पूरी व्यवस्थित तरीके से बता दिया, फिर भी मान लीजिए कि उसको दक्षिण में जाना है तो वो उत्तर में चला गया, तो रास्ता भटक गया। ब व्यक्ति को भी उसी तरह आपने रास्ता बताया और वो ठीक तरीके से उसने समझा और वो राजगुरु पहुंच गया। तो बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो रास्ता बताया है ना। अभी वो जिस तरह से वो उन्होंने समझा, वो जिस तरह से गए, तो वो उनकी कृति है। मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ उसके लिए? तो बुद्ध कहता है, मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना, मैं भी रास्ता ही बता रहा हूँ। तो जो उसको समझता है, उस पर आचरण करता है, उसको खुद को वो आचरण में लाना है कि नहीं? उसका जो निब्बान प्राप्ति का जो ध्येय है, निब्बान प्राप्ति के लिए उसको जो करना है, वो उस व्यक्ति को खुद को करना है, बुद्ध को नहीं करना है। बुद्ध ने तो सिर्फ रास्ता बताया है कि आप किस तरह से दुखों को दूर कर सकते हैं, है कि नहीं? किस तरह से संसार में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, मैत्री, है ना, भातृभाव किस तरह से उत्पन्न करा सकते हैं, वो तो आपको देखना है। आपको इस धम्म के आधार पर जीना है, जीवन जीना है, और समाज व्यवस्था का जो मजबूतीकरण है, उसका जो ढांचा है उत्पन्न करना है। तब जाके तो हम सुखी होंगे वर्तमान में, मृत्यु के बाद में नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि मैं क्या हूँ, मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। मोक्षदाता और मार्गदाता के बीच में बुद्ध ने इस तरह का भेद किया है। मोक्ष क्या है, उन्होंने तो गारंटी ली है, लेकिन हमारे इसमें मोक्ष यानी क्या होता है, निब्बान होता है, जो वर्तमान में आत्मा का नहीं, व्यक्ति की मन से जो है द्वेष, वैर भाव, अज्ञान जो है वो नष्ट हो जाना, अश्रुओं का चला जाना ही व्यक्ति को निब्बान प्राप्त होना है। तो वो निब्बान प्राप्त होने के बाद में उसका जीवन में वो समझता है कि क्या है, सभी चीज़ें अनित्य है, सभी चीज़ों का अपने जीवन में सिर्फ क्या है, हम है यहाँ पे संसार में, इसलिए तब तक उसका महत्व है।
ना ही वो चीज़ें हमारे साथ में ज़िंदगी भर रहने वाली है, ना हम उसके साथ में ज़िंदगी भर रहने वाले हैं। तो हम अपने जीवन को यहाँ पे एक मेहमान की तरह जीना चाहिए। जिस तरह से मेहमान किसी स्थान पे आता है, उसको समझता है कि यहाँ की चीज़ यही रखनी है, उसी प्रकार हमारा भी यहाँ की चीज़ यही रख के हमारा क्या होने वाला है, हम अनित्य है, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो हमें आसक्तिपूर्ण जीवन नहीं जीना है। हमें पंचेंद्रियों के जो आसक्तियाँ है, जो विषय है, उसको हमें क्या करना है, हमें निरीक्षित करना है। हमें उसके ऊपर क्या रखना है, नियंत्रण रखना है। वह अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वह समझ के हमें जीना है। तो इस तरह से जो है ना, बुद्ध ने क्या किया है, सिर्फ मार्गदर्शन किया है कि नहीं। अपने को समझ में आया, वो जो राजगुरु का रास्ता जो बताया है, एक व्यक्ति भूल गया है ना, दूसरा व्यक्ति सहज वहाँ पे पहुँच गया। उसी प्रकार बुद्ध का धम्म, बुद्ध होते हुए भी वहाँ पे बुद्ध है, धम्म है, फिर भी कुछ लोगों को निब्बान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वह उनका व्यक्तिगत दोष है। यानी उनका व्यक्तिगत आचरण अगर सही होता है तभी जाके निब्बान की प्राप्ति होती है। बुद्ध कुछ नहीं करने वाले, बुद्ध एक मार्गदर्शक है। आपको बुद्ध के दिए हुए तत्वों के अनुसार आप आचरण करेंगे तो निश्चित ही व्यक्तिगत तरीके से मेहनत करके, है ना, पूरी ईमानदारी के साथ में अगर हम उस तरह से चलते हैं तो निश्चित ही हम हमारे जीवन में दुख से मुक्ति पा सकते हैं, बेचैनी से मुक्ति पा सकते हैं, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो आज का भाग है निश्चित तौर पर एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना। क्या एक बार मैं एक बात यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि बुद्ध का जो धम्म क्या है, व्यक्ति के जो प्रवृत्तियाँ है, मानसिक प्रवृत्तियाँ है, उसका गहन चिंतन करके एक व्यक्ति ने संशोधन करके, यानी बुद्ध ने संशोधन किया है ना। और उसके जो प्रवृत्तियाँ, जो भूतकाल में भी जो प्रवृत्तियाँ निर्माण की गई है, कुछ परंपराएं उत्पन्न हुई है जिसके आधार पर व्यक्ति आचरण भी कर रहा है, तो उससे भी जो कुछ भी परिणाम उत्पन्न हुए उन सभी का स्टडी करके, सभी का अभ्यास करके बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने, जो एक व्यक्ति है, वो कोई ईश्वर नहीं है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का संदेश है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो आज का भाग है निश्चित तौर पे समझ में आया होगा। और कुछ बताना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ और नए कुछ बातें रखनी है तो कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के प्रासंगिक के वीडियोस बाकी के आप देख सकते हैं। और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि अच्छा व्यक्ति बनने के लिए उनको मदद मिल सके। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, है कि नहीं, ताकि और अपनी टीम बढ़ सके। अभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो आपका जो रुझान है वीडियोस देखने की तरफ नहीं हो रहा है। हो सकता है कुछ गलती हो तो निश्चित ही लिखिए, कुछ सुधारनाएं हो तो उसमें वह भी आप सूचित कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि अपनी जो बुद्ध और उनके धम्म की जो टीम है प्रचार प्रसार की, वो बढ़ सके। और अंत में आप सभी के लिए मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।